आज के इस तजिए में डॉक्टर ओरियान तरबान के पेश करदा नफ्सियाती ढांचे पर बात करते हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में देखेंगे कि कैसे मर्दानगी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक दिखावा और एक असली नफ्सियाती जौहर। ये एक वाकई ज़बरदस्त टॉपिक है जिसे समझना आज के दौर में काफ़ी अहम हो गया है। चलिए सीधा असल पॉइंट पर आते हैं। आज के दौर में मर्दानगी की तारीफ आखिर है क्या? अगर एक सदी पहले किसी से ये सवाल पूछा जाता तो शायद वो इस बात पर हंस देता। उनके लिए जवाबात पहले से तयशुदा थे। लेकिन आज के वक्त में ये सादा सा लगने वाला सवाल एक बहुत बड़े नफ्सियाती और शनाख्ती बहरान की वजह बन चुका है। जरा वक्त के इस मवाजने को देखें। एक तरफ 100 साल पहले का जमाना था जहां किरदार और तवक्कुआत बिल्कुल वाज़े और रिजिड थीं, और दूसरी तरफ हमारा जदीद दौर है। इस सोर्स मटेरियल के मुताबिक आज का इंसान एक गहरी उलझन का शिकार है, क्योंकि वो पुराने पैमाने अब इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में फिट नहीं बैठते। पहला हिस्सा, द परफॉर्मेटिव इल्यूजन, यानी दिखावे का फरेब। जो बात यहाँ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि इस तजिए में इस मचीज़मो या मर्दानगी के दिखावे को कोई फितरी हालत नहीं माना गया, बल्कि इसे एक सीखा हुआ रवैया कहा गया है। एक ऐसी गैर लिखी तहजीब या ऐसे कामों का मजमुआ जो लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि मुआशरे में अपना स्टेटस साबित कर सकें। ये बिल्कुल किसी स्टेज परफॉर्मेंस की तरह है। इस फहरिस्त को ही देख लें। दाढ़ी बढ़ाना, भारी वजन उठाना, अपना बिजनेस शुरू करना, शिकार करना, मैनुअल गाड़ी चलाना और यहाँ तक कि मखसूस किस्म के ड्रिंक्स पीना। ये लंबी और थका देने वाली फहरिस्त ज़ाहिर करती है कि लोग मुआशरे में अपनी जगह बनाने के लिए कितने सारे सीखे हुए रवैयों का बोझ उठाते हैं। तो पॉइंट ये है कि हाँ, ये सारे मशगले मज़ेदार और फ़ायदेमंद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक अपनी पूरी शनाख्त को सिर्फ इन बैरूनी प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स पर खड़ा करना एक ख़तरनाक सोच है। अगर किरदार की तारीफ सिर्फ इस बुनियाद पर हो कि कोई कैसा दिखता है, तो वो सिर्फ एक खोखला दिखावा रह जाता है, जिसकी अपनी बुनियाद बेहद कमज़ोर होती है। दूसरा हिस्सा, द इसेंशियल कोर या असल जौहर। और यहाँ हमें एक बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है सकाफती दिखावा यानी परफॉर्मेटिव मैस्कुलिनिटी, जो सिर्फ कपड़ों और आमाल का मजमुआ है, और दूसरी तरफ है एसेंशियल मैस्कुलिनिटी, जो पूरी तरह से एक अंदरूनी बातिनी नफ्सियात और किरदार का सच्चा जौहर है। ये बैरूनी तवक्कुआत से बिल्कुल आज़ाद और एक अंदरूनी सच्चाई है। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से असल मर्दानगी की तारीफ हैरत अंगेज हद तक सादा है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स तस्वीर में हकीकत में सिर्फ दो बुनियादी तमसीली खसूसियात की ज़रूरत होती है। कोई लंबी चौड़ी चेकलिस्ट नहीं, बस दो अहम चीज़ें। तीसरा हिस्सा, डेवलपिंग अ फिगरेटिव स्पाइन, यानी एक तमसीली रीढ़ की हड्डी का इर्तिका। देखिए, इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पोस्चर ठीक रखना या जिस्मानी तौर पर सीधा खड़ा होना नहीं है। इस तमसीली रीढ़ की हड्डी से मुराद वो अंदरूनी मजबूती है जिसके तहत किसी फर्द को अपने बुनियादी अकायद का पूरा इल्म हो और वो उस सच्चाई के लिए धिट होकर खड़ा हो सके। ये जानना कि कोई हकीकत में क्या है, इस पूरे नफ्सियाती ढांचे की एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। लेकिन ये सब इतना आसान बिल्कुल नहीं है। खालिस अकाईद तक पहुंचने के लिए सबसे पहले वो कचरा दिमाग से निकालना पड़ता है जो मुआशरे ने वहां भर दिया है। इस अमल में सालों का सब्र और खुद शनासी दरकार होती है। इन तमाम मुश्किलात और शोर-ओ-गुल को पार करने के बाद ही जाकर असली इखलाकी इक़दार दरियाफ्त होती हैं। यहाँ सोर्स मटेरियल एक इंतहाई गहरा और खूबसूरत इस्तियारा पेश करता है। जैसे ही कोई शख्स रोशनी में सीधा खड़ा होता है, लाजमी तौर पर उसका साया बनता है। ये एक प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है। जब कोई फर्द हकीकत पर खड़ा होता है तो उसकी दुनिया में एक मखसूस जगह तय हो जाती है, जिसके कुछ तबाही नताइज लाजमी बरामद होते हैं। और वो साया आखिर है क्या? वो हैं मुखालिफ अनासिर या द एंटीथेटिकल एलिमेंट। अपने अकायद पर डटे रहने का फितरी नतीजा ये निकलता है कि मुखालिफत शुरू हो जाती है। ऐसे लोग सामने आते हैं जो इख्तलाफ करते हैं, नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, हमला आवर होते हैं और किरदार को तबाह करने की पूरी कोशिश करते हैं। जो भी हकीकत पर खड़ा होगा उसे इस शैडो का सामना करना ही पड़ेगा। चौथा हिस्सा, एम्ब्रेसिंग द इनएविटेबल रिस्क्स, उन नागुज़र खतरात को कबूल करना। ये तज्जिया इसे एक आम फहम तमसीली इस्तिलाह में बयान करता है, जिसका मकसद वो नफ्सियाती हौसला और जुर्रत है जो एक आज़ाद फ़र्द बनने के ख़तरात को बर्दाश्त करने के लिए दरकार है। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने उसूलों पर अमली कदम उठाने और उनकी कीमत चुकाने की हिम्मत होना। ज़रा इन खतरात के रियल वर्ल्ड स्टेक्स को तो देखें। ये कोई मामूली बात नहीं है। एक सच्चा फ़र्द अपनी सच्चाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना पैसा, रिश्ता, करियर, मर्तबा, इज़्ज़त और यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार होता है। ये वाकई इस फ्रेमवर्क का सबसे भारी और मुश्किल पहलू है।
ये कंट्रास्ट एक अजीम अलमिये को सामने लाता है। अगर किसी में तमसीली रीढ़ की हड्डी तो है, अकायद तो हैं, लेकिन उनके इजहार के लिए खतरात मोल लेने का हौसला नहीं, तो नतीजा क्या होता है? ऐसा फर्द सारी जिंदगी दुनिया से छुपते हुए गुजार देता है। इसके बरक्स जिसके पास हौसला होता है वो इन तमाम खतरात के बावजूद रोशनी में पूरी सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। आखिरी हिस्सा, रीडिफाइनिंग ट्रू रिस्पेक्ट, सच्ची इज्जत की नई तारीफ। अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे दिलचस्प तजाद या पैराडॉक्स पर। मुआशरा चाहे बज़ाहिर कुछ भी कहे, फितरी तौर पर असल इज्जत उन्हीं अफराद की करता है जिन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं। जो लोग अप्रूवल के लिए नहीं भागते और अपने उसूलों पर ढिठ कायम रहते हैं, आखिर में ऑथेंटिक रिस्पेक्ट बिल्कुल उन्हीं को मिलती है। इस तज्जिए के इख्तिताम पर ये आखिरी सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के दौर की शनाख्त का कितना हिस्सा सिर्फ एक थका देने वाला दिखावा है और कितना हिस्सा एक सच्चा, कभी ना हिलाने वाला नफसियाती जौहर है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है, ताकि परफॉर्मेंसेस और असल किरदार के दरमियान उस बारीक फ़र्क को समझा जा सके